वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रिंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असूक्ष्म पादपों तथा प्राणियों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर जीव विज्ञानी तंत्र के प्रमुख घटक सूक्ष्म जीव हैं। कक्षा 11 में आपने जीवित जीवों में पाए जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया होगा। क्या आपको याद है जीवित जीवों में कौन से जगत के अंतर्गत सूक्ष्मजीवी जीव आते हैं? वे कौन से जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शीय माना जाए? सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं। यह मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों तथा पादपों में पाए जाते हैं। जहाँ किसी प्रकार जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर के भीतर गहराई तक, जहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ रहता है। मृदा में गहराई तक, बर्फ की परतों के कई मीटर नीचे तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव विविध रूपायत प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शीय पादपों एवं प्राणियों में होते हैं। विषाणु, विरायड तथा प्रायोन भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीवियों को चित्र 8.1 तथा 8.2 में दिखाया गया है। जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्मजीवियों को पोषक यानी कि मीडिया माध्यमों पर उगाया जा सकता है, ताकि वृद्धि कर यह कॉलोनी का रूप ले लें और इन्हें नग्न नेत्र से देखा जा सके। ऐसे संवर्धनजन सूक्ष्मजीवियों पर अध्ययन के दौरान काफ़ी लाभदायक होते हैं। आप लोग देख सकते हैं चित्र 8.1 दंडाकार आवर्धित, और चित्र बां में गोलाकार आवर्धित, और चित्र सा में कशाभिका प्रदर्शित करते हुए। चित्र 8.2 में विषाणु, जीवाणु भोजी, एडिनोवायरस और दंडाकार टोबैको। इस पुस्तक के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्मजीवी मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। ये पशुओं तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इससे आपको यह समझ नहीं लेना चाहिए कि सूक्ष्मजीव हानिप्रद हैं। अधिकांशतः सूक्ष्मजीव मनुष्यों के लिए कई प्रकार से लाभप्रद भी हैं। मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्मजीवों के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदानों पर निम्नलिखित पृष्ठों में परिचर्चा की गई है। 8.1 घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्मजीवियों अथवा उनसे व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण दूध से दही का उत्पादन है। सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य, जिन्हें समानतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और इसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है, जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभक के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB होते हैं, जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, वह भी बैक्टीरिया द्वारा क्यूड़ित होता है। इस आटे की फूली उभरी शक्ल CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा उपापचयी पथ कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में कार्य कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि क्यूड़न की प्रक्रिया के लिए यह बैक्टीरिया कहाँ से आ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार ढीला ढाला आटा, जिसको प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकर ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक पेय तथा आहारों की एक बड़ी संख्या सूक्ष्म जीवियों द्वारा क्यूणित कराकर तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में पारंपरिक पेय, जिसे टोडी बोलते हैं, इसे ताड़ वृक्ष के तने के स्राव को क्यूणित कराकर तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग क्यूणित मत्स्य, मछली, सोयाबीन तथा बांस प्रारों आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है।
पनीर या चीज़ एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है। इसे तैयार करने में सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी गठन संरचना, सुगंध तथा स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं। विशेष सूक्ष्म जीवियों के प्रयोग से आते हैं। उदाहरण के लिए स्विस चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनिबैक्टीरियम साल्मोनेलाई नामक बैक्टीरियम द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। रॉक्यूफोर्ट चीज एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि में परिपक्व होते हैं, जिससे विशेष सुगंध आने लगती है।